हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर 2012 से हम एक पूरे डेटाबेस की एक स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करें, ताकि हमें डेटाबेस अगर हम कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कहीं हम अपना सॉफ्टवेयर वगैरह है कुछ भी है वो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, किसी और दूसरे सिस्टम में चला रहे हैं, तो हम सिर्फ वो स्क्रिप्ट रन करें और हमारा पूरा डेटाबेस वहीं बन हो जाए, वहीं बन जाए और सारा हमारा डेटा वगैरह भी उसके अंदर आ जाए। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल आपका जो डेटाबेस है, कोई सा भी डेटाबेस है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी डेटाबेस जो क्रिएट हुए हैं, आपका जो भी डेटाबेस है आपने उसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करना है और टास्क में जाना है। टास्क में जाने के बाद आपके पास है यहाँ पे जनरेट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, आपने इस पे ऊपर क्लिक करा। उसके बाद अब आपके पास एक विंडो खुलकर आ गई जिसमें वो आपसे कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है मांग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो है कि आप पूरा डेटा का डेटाबेस वगैरह सब पूरा टेबल्स वगैरह स्टोर प्रोसीजर और भी जो सारी चीज़ें वो आप सब साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऊपर वाला मतलब ये स्क्रिप्ट एंटिटी और ये जो भी है सिलेक्ट करें, या तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कस्टम लेके जाना चाह रहे हैं, कोई एक टेबल या कोई एक स्टोर प्रोसीजर या सिर्फ स्टोर प्रोसीजर। तो मैं अभी यहाँ पे पूरा डेटाबेस लेके जा रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे डेटाबेस में। उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट के बाद अभी हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। ये हमारे लोकेशन बता रहा है कि आपकी जो फाइल बनेगी वहाँ पे कहाँ पे बनेगी, और ये यूनिकोड्स वगैरह। इसको अगर आप सिंपल करना चाह रहे हैं तो इसको ना छेड़ें आप। ठीक है ना। सेव टू फाइल, अगर आप एक फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं। सेव टू क्लिपबोर्ड मतलब वो कॉपी हो जाएगा, आप उसको कहीं पेस्ट कर दें। और सेव टू न्यू क्यूरी विंडो, मतलब अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो वो एक न्यू क्यूरी विंडो खोल के दे देगा, जिससे आप रन वगैरह कर लें, फिर उसको आप बाद में सेव कर लें। ठीक है, ये सेव टू क्लिपबोर्ड मतलब एक बस स्क्रिप्ट बन जाएगी और वो कॉपी हो जाएगा, आप उसको कहीं पेस्ट कर सकते हैं। और सेव टू फाइल मतलब आप एक फ़ाइल है जो कि डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो रही है और उसका नाम स्क्रिप्ट है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लोकेशन वगैरह और सेटिंग वगैरह की कैसे सेव करना चाह रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ फाइल मतलब सिर्फ डेटा या सिर्फ स्ट्रक्चर ले रहा हूँ या सिर्फ डेटा लेना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हमें यहाँ से एडवांस में जाना होगा। एडवांस में जाने के बाद हमारे पास आ रहा होगा यहाँ पे ये रहा स्कीमा। अगर आपने सिर्फ डेटा लेना है तो डेटा ओनली स्कीमा, अगर मतलब डेटा और स्ट्रक्चर दोनों टेबल्स वगैरह सब चाहिए तो स्कीमा एंड डेटा ओनली, वरना फिर स्कीमा ओनली। ठीक है, तो अभी डेटा और दोनों चीज़ें मैं ले रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो आपकी जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो पूरी रन हो गई है। मैं यहीं ओपन कर रहा हूँ। ओपन। आप उससे ये फ़ायदा हुआ कि आप सिर्फ फाइल आप लेके जाएं और उसको सिंपल आप रन कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स में हुई थी स्क्रिप्ट। ठीक है। कोई डेटाबेस वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस आपने फ़ाइल खोलनी है और एग्जीक्यूट करनी है। जस्ट आपका डेटाबेस वगैरह टेबल वगैरह जितने भी डेटा है वो सब ऑटोमेटिकली इस फाइल के ज़रिए एसक्यूएल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन डेटाबेस भी इंसर्ट करा रहा है, ये यूज़र नेम वगैरह लॉगिन जो भी है, जो जो डेटा है वो सब इंसर्ट भी करा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।